अच्छा, ये एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल है। इसमें क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट का मतलब होता है हम इसमें एक्स सपोज करेंगे इसको, जैसे हमने पहला सवाल है ना 64, इसको सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू 64। अब इस x के 3 आंसर निकालने होंगे, ठीक है। सही। अब इसमें सबसे पहले हमने x ऐसे ही लिखा, 64 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू के बाद 0 बचा। इसके बाद हम करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग से बाद इसके ऊपर भी क्यूब कर दिया और इसके ऊपर भी क्यूब कर दिया। 64 का क्यूब यानी कि 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। एक फॉर्मूला शो हो रहा है इसके साथ, वो ये होगा कि a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला शो होगा, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपको मिला हुआ है, आपने a माइनस बी करके लिखना है। a माइनस बी कैसे होगा, a आपके पास x है, b आपके पास 4 है, a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर। a आपके पास x आया, a आपके पास x आया, b आपके पास 4 आया, b आपके पास 4 आया, ठीक है। x माइनस 4 ऐसे ही लिखा, a स्क्वायर प्लस ये 4x हो गया, 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी ये 4 4 ज़ा 16 हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं इजिकल टू 0 लगाना भूल गया था, इजिकल टू 0 भी लगाना है, इजिकल टू 0 लगा दिया, ठीक है। अब ये मैंने x माइनस 4 लिखा, इजिकल टू 0 इधर भी लगाया, कॉमा लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 लिखा, इजिकल टू 0 इधर भी लगा दिया, ठीक है, बीच में कॉमा है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है इधर से, x यहीं रहा, इज इक्वल टू लिखा, 4 जो है 0 के पास चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। समझो एक x की वैल्यू आ गई। अब बाकी x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, लेकिन इसमें हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसके हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें ए बी सी ये यूज़ हो रहा है, तो ये ए बी सी इस इक्वेशन में से, इस एक्सप्रेशन में से निकालेंगे। ए आपके पास हमेशा स्क्वायर वाला होता है, एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है ना ये ए है, इसको हमने 1 सपोज कर लिया। बी आपके पास वो होता है जिसके साथ सिंपल नंबर लिखा हुआ हो, ठीक है, ये बी आ गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो सी है ना, सी वो आपके पास सादा नंबर है 16, ठीक है। ए बी सी आपके पास तीनों आ गए, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इसको x लिखा आपने ऐसे ही, ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, माइनस ऐसे ही लिखा, b की जगह छोड़ दी, b की जगह पे हमने 4 लिख दिया, प्लस माइनस हमने ब्रैकेट बनाया, ठीक है। यहाँ b स्क्वायर लिखना है यानी कि 4 लिखा, माइनस 4 ये वाला, और a और c, ठीक है। a आपके पास आ गया 1 और c आपके पास आ गया 16, ये आपने इस तरह लिया और इसको कर दिया यहाँ पर 2a, सही है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, x ऐसी रहा, x ऐसी रहा, इजिकल टू माइनस 4 प्लस माइनस ऐसी रहा, b के पास का आएंगे 4 4 ज़ा 16 माइनस, अब ये यहाँ पर लिखा हुआ था 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा, तो 4 1 ज़ा 4 4 16 ज़ा, ये आपके पास हो जाएगा 64 अपॉन 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। अब x ऐसी रहा, माइनस 4 भी ऐसी रहा, प्लस माइनस भी ऐसी रहा, इन दोनों में से माइनस कर दो तो माइनस का 48 आया अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 उतार दिया। अब हमने 48 का रूट लेना है, 48 का तो कोई रूट होता नहीं है, तो 48 का हमने क्या करा, एक छोटा सा रफ कॉलम बनाया और यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया, 2 के टेबल से लेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और ये 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब आपने x ऐसी लिखा, इजिकल टू भी ऐसी लिखा, माइनस 4 भी ऐसी लिखा, प्लस माइनस भी ऐसी लिखा, ये सब ऐसी लिख दिया,
अब आपने एक अंडर रूट बनाया जिसमें 1 2 3 4 4 टू आ रहे हैं, हमने 2 लिखे, 4 2 2 2 2, ठीक है। एक 3 आ रहा है तो इसको आपने माइनस का लिखा। क्यों माइनस का लिखा? क्योंकि 48 माइनस का था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का शो करवाया अपॉन 2, ठीक है। एक्स ऐसी रहा, इजिकल टू ऐसी रहा, -4 भी ऐसी रहा, प्लस माइनस भी ऐसी रहा। ये 2 2 हैं तो एक 2 बाहर लिख दिया, फिर ये 2 2 हैं, ये मल्टीप्लाई डाल के एक 2 आ गया, समझो ये 2 मिलाकर 1 बन गया, ये 2 मिलाकर 1 बन गया, सिंपल -3 बचा। तो -3 को हमने क्या करा, हमने 3 लिखा और आयोटा शो करवा दिया, माइनस हटा दिया, माइनस हटा देते हैं और आयोटा शो करवा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स ऐसी रहा, इजिकल टू ऐसी रहा, -4 भी ऐसी रहा, प्लस माइनस भी ऐसी रहा, 2 टू द 4 हो गया, और ये आयोटा को बाहर भी निकाल दिया हमने, और सिंपल 3 बचा अपॉन 2। सही, यहाँ तक के क्लियर है। अब हम इसको 2 हिस्सों में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है ना, 2 हिस्सों में लिख लेंगे। इजिकल टू एक्स मैंने फिलहाल हटा दिया, एंड में लिखा जाएगा। -4 लिखा, +4 आयोटा √3 अपॉन 2, कॉमा डाल के -4 लिखा, -4 आयोटा √3 अपॉन 2। यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, क्योंकि दोनों सेम थे ना, तो माइनस प्लस अलग अलग कर दिया। अब कॉमन लेते हैं हम, ऊपर में से हमने कॉमन लेना है, हमने कॉमन लिया भाई, 4 कॉमन ले लिया। सही। हमने बोला 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 4, जब बाहर आ गया तो माइनस बचा और 1 बचा, प्लस 4 तो बाहर आ चुका था, सिंपल आयोटा बचा, √3 बचा अपॉन 2 बचा। इसी तरह यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर भी हमने 4 कॉमन लिया, अंदर -1 बचा, क्योंकि 4 बाहर आ चुका था, इसकी जगह कुछ नहीं बचा था, -1 बचा था, ये माइनस बचा, 4 बाहर आ चुका था, कुछ नहीं बचा था, आयोटा बचा था, आयोटा लिखा, 3 अपॉन 2, ठीक है। तो हम अब हमें ये आइडिया होगा, अब हमें ये पता होगा कि भाई ये सिचुएशन क्या बनी है, ठीक है। इस सिचुएशन का हमने यहाँ पर, मैं दिखा देता हूँ बुक की रेफरेंस से कि बुक में पेज नंबर कौन सा है, ये 89, यहाँ पर देखो, देखो ये कंडीशन है, -1 प्लस आयोटा √3 -1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। ये W जो बना हुआ है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि 2 कंडीशन हमारे पास जो बनी है, ये वाली कंडीशन जो है यहाँ पर शो करवानी पड़ेगी हमें कि भाई -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 ये बराबर होता है ओमेगा के। इसी तरह -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर ये लिखा हुआ आए तो इसको हटा के हम W लिख देंगे, ये ओमेगा तो बात एक ही है। जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, हमने 4 लिखा, 4 के साथ ये पूरी कंडीशन थी, इसको हटा के हमने ओमेगा लिख दिया। इसी तरह कॉमा लगाया, अब हमने 4 लिखा, 4 के साथ ये पूरी कंडीशन, यानी कि इससे मैच हो रही थी, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा, कॉमा डाल के 4 कहाँ से आया, 4 ये वाला था जो हमने पहले निकाला था, तो आ गए ना क्यूब रूट, 3 आंसर निकालने थे, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, ये सवाल जो था ये प्लस का था, अब दूसरा सवाल जो है वो माइनस का है, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये दूसरा सवाल जो है ना माइनस का 125 है, ठीक है। माइनस का स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, सॉल्व लिखा, लेट x इजिकल टू 125 माइनस, सॉरी, ठीक है, x सपोज कर लिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, x ऐसे ही रहा, ये माइनस का था, इसको उधर लिया है तो ये प्लस का हो गया, इजिकल टू 0 हो गया। अब हमने क्यूबिंग कर ली दोनों तरफ, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, इधर भी क्यूब आएगा, इधर भी क्यूब आएगा, और ये 0 हो जाएगा। ये तो x हो गया, 125 का जो रूट होता है क्यूब वो 5 होता है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला शो होगा इधर, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस b के, और a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला। अब हमने इसको a क्यूब b क्यूब तो आ गया था, a प्लस बी में करके लिखना है, तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है 5, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये करके लिखना है। तो a स्क्वायर तो हमारे पास x है, ये x है,
बी हमारे पास 5 है और ये 5 हो गया। अच्छा इजिकल टू 0 लास्ट में लिखना है। एक्स प्लस 5 ऐसे ही लिखा, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25, क्योंकि 5 5 25 इजिकल टू 0। अब हमने इसको x प्लस 5 इजिकल टू 0 शो करवाया कॉमा डाल के, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 इजिकल टू 0 अलग अलग शो करवा दिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, हमने x की वैल्यू निकाल ली, 5 को उधर भेज दिया तो ये माइनस का 5 हो गया। अब इधर हमने वही फॉर्मूला शो करवाना है। फॉर्मूला शो करवाते हुए ये 3 डॉट लाजमी बना देना है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक है, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये ठीक है। अच्छा इस चीज़ को तो अब हम एंड में लिखेंगे, इस चीज़ को पहले लिखते हैं। इसमें a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है भाई एक्स स्क्वायर यानी कि ये 1 हो गया। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है माइनस का 5x तो हमने माइनस 5 लिखा। c हमारे पास क्या है 25 है, हमने 25 लिख दिया। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, x ऐसी रहा इजिकल टू भी ऐसी रहा, माइनस माइनस फॉर्मूले का और ये ब्रैकेट का -5 यानी कि b, प्लस माइनस ऐसी रहा, b स्क्वायर लिखा हुआ है तो -5 ये हो गया। ठीक है, -4 a आपके पास है 1 और c आपके पास है 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस, ये होगा 25, ये हो गया माइनस 425 का, ये हो जाएगा 100। यहाँ पे 2a आएगा ना? हाँ यहाँ पर 2a आएगा, 2a। ठीक है, और ये 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 425 से 4 1 तो 4 425 का 100 हो गया। अब 100 में से 25 निकाल लेंगे, हमारे पास बचेगा 75। ठीक है, एक्स ऐसी आया, 5 भी ऐसी आया, प्लस माइनस भी ऐसी आया। ठीक है, इसकी जगह आ जाएगा -75 अपॉन 2, ये 75 है। ठीक है, अच्छा अब 75 का भी रूट कोई होता नहीं है तो हमने छोटा सा रफ कॉलम बनाया और यहाँ पर 75 का हमने वो एलसीएम ले लिया। 5 1 का 5, 2 इधर चला गया तो 5 5 का 25। ठीक है, 5 3 का 15, 3 1 का 3। सही, अब हमने इसको 5 भी ऐसी लिखा, प्लस माइनस भी ऐसी लिखा। यहाँ पर आकर 75 की जगह पे हमने ये लिखना है ना, 5 लिखा मल्टीप्लाई 5 लिखा मल्टीप्लाई माइनस का 3 लिख दिया, क्योंकि माइनस का 75 था ना तो एक नंबर यही आता था, 2 ऐसे ही शो करवा दिया। 5 ऐसे ही रहा, प्लस माइनस ऐसे ही रहा, 2 5 थे, एक 5 बाहर आ गया और यहाँ बचा 3 आयोटा अपॉन 2 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, हमने दोनों तरफ शो करवा देना है। एक तरफ हमने ऐसा लिखा, ये आयोटा के बाहर निकाल के लिख दिया। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ चले गए, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर भी हमने 5 लिखा, -5 लिखा, आयोटा लिखा और √3 और अपॉन 2 कर दिया। सही है, अब हमने इसमें से कॉमन लेना है। सही है, सवाल देखो, सवाल जो पिछला वाला था ना, ये 64 वाला सवाल था, ये था प्लस का, तो इसमें से हमने नॉर्मल कॉमन ले लिया था, बस 4 कॉमन ले लिया था। अब ये सवाल शुरू हो रहा है माइनस का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कॉमन जो लेंगे ना वो माइनस के हिसाब से कॉमन लेंगे, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे। सबसे पहले तो हमने ये एक्स में हटा रहा हूँ फिलहाल, हमने माइनस और 5 ये दो चीज़ें कॉमन ली। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, जब ये 5 बाहर आ गया ना तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 1 बचा और इसके साथ प्लस था तो प्लस भी बाहर चला गया तो सिंपल माइनस बचा। जब एक चीज़ बाहर चली जाती है तो दूसरा साइन बचता है, -1 बचा। ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस। ठीक है, ये आपके पास ये आ गया इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या करा, यहाँ पर भी हमने -5 कॉमन ले लिया। सही है, यहाँ पर आपके पास माइनस बचा, अब माइनस माइनस ये हो रहा है प्लस। 1 नहीं लिखो तो मैंने लिख दिया, खैर वरना तो डायरेक्ट लिख देते, ये 3 अपॉन 2
ये बच गया, ठीक है। सही। मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 5 ऐसे ही रहा, ठीक है। -1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 ये आया, -5 लिखा यहाँ पर, -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हैं, यहाँ पर हमने शो करवाया था, ये ओमेगा बराबर होता है -1 माइनस आयोटा अपॉन 2 क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ना, -1 माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 2 के, ठीक है। अब यहाँ पर -5 आ रहा है, हमने -5 लिखा, इसके साथ ये माइनस वाली कंडीशन आ रही है तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, कॉमा डाल के यहाँ पर भी -5 आ रहा है, -5 लिखा, इसके साथ ये प्लस वाली कंडीशन आ रही है तो ये ओमेगा हो गया, कॉमा पहला वाला जो है हमारे पास 5 आया था, 5 आया था या -5 आया था, -5 आया, तो ये भी हमारे पास -5 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा, ये 216 है, ये है तीसरा सवाल। इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें हमने लेट x सपोज करा 216, ठीक है। x ऐसे ही रहा, 216 इधर आ गया तो माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें करना है क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूबिंग करनी है, ठीक है। ये आपके पास क्यूब आ गया माइनस ये आपके पास क्यूब आ गया इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का क्यूब तो क्यूब रहता है, 216 का क्यूब होगा 6, 6 6 36, 36 6 216। अब इसके ऊपर हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, इसके ऊपर हमने फॉर्मूला लगाना है a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बना हुआ है, ए माइनस बी लिखा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर आपके पास एक्स हो गया, ए आपके पास एक्स हो गया, और बी आपके पास 6 हो गया, बी आपके पास 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 6 ऐसे ही रहा, यहाँ पर आपने करा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहा, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक के मैंने सॉल्व करा है, इसके बाद का होमवर्क है, ठीक है।